हेलो टीचर्स। आज हम बात करेंगे टीचर के अंदर ऐसी कौन सी बेस्ट क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो एक प्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्लास में हैंडल कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एक टीचर को फुली एनर्जेटिक होना चाहिए। मतलब वो एक ऐसा उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए कि वो हर काम को पूरी एक्टिवनेस के साथ कर सके। दूसरा पॉइंट कि बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इतनी छोटे लेवल के बच्चों के साथ अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करते हैं या कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो बच्चा आपकी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो इधर से उधर घूमता रहता है क्लास में, इधर उधर हर जगह पे, हर कॉर्नर पे वो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनर्जेटिक हो। दूसरा, आपका जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग कैसे होता है? जब आपका जो नेचर है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत लविंग हो, बहुत पोलाइट हो, बहुत कामली आप बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, बहुत सॉफ्टली आप बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों के अंदर जो है वो एक अट्रैक्शन पैदा होता है और वो आपकी बात को सुनना शुरू करता है। इसलिए उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपको सॉफ्टली होना चाहिए, आपको जो है पोलाइट होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आप उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर आप एक फॉर्मल तरीके से बच्चे के साथ बात करते हैं तो वो कभी बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। वो बच्चा इधर से उधर वो देखता ही रहता है। वो आपकी बात को आई कांटेक्ट से या ध्यान से नहीं सुनता है। ठीक है, इसलिए कम्युनिकेट करने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, जब क्लास में आप एंटर करते हैं तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे 3 घंटे की जो क्लास लेनी है वो प्रॉपर एक अपना बेस्ट देना है। और बेस्ट देने के लिए जो है आपका जो शेड्यूल है वो पूरा वेल मेंटेन होना चाहिए। आपकी जो कॉपीज़ हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। और उन वो भी जो भी टॉपिक आप क्लास में पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो टीचिंग एड्स आपने रेडी किए हैं वो टीचिंग एड्स जो हैं वो आपको क्लासरूम में रेडी होने चाहिए आपके। ऐसा ना हो कि जहां बच्चे आए हैं वहीं पर ही आपका जो है एक्टिविटी या टीचिंग एड रेडी हो रहे हैं और आप तभी बच्चों को सामने के सामने डिलीवर कर रहे हैं। तो ना तो उससे वो क्वालिटी मिलेगी, ना बच्चा चैन से बैठेगा, ना बच्चा आपकी बात को ध्यान से सुनेगा और आप भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने क्लास को पूरा मेंटेन करने के लिए एक दिन पहले या 1-2 दिन पहले आप अपनी क्लास को अच्छे से प्री प्लान कीजिए कि आपने ये चीज़ें, ये टॉपिक आपने करानी है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। उसके बाद आती है बात कि आपके अंदर ऐसी आपने जो काम दिया आप इस इंटेंशन से बच्चों को डिलीवर कीजिए कि आपकी बात बच्चों तक जानी ही चाहिए। आपकी बात बच्चे ध्यान से सुने और अपने दिल जहन में उतार लें। अगर वो ये चीज़ उतार पाते हैं या आपकी बात को फॉलो कर पाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुन रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब क्लास से छुट्टी होती है तो सबसे पहले पेरेंट का यही क्वेश्चन होता है कि क्लास में, स्कूल में आज क्या किया। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में खाना प्रोवाइड किया जा रहा है तो बच्चे को एक टेबल मैनर सिखाने के लिए प्रॉपर एक डिसिप्लिन में जो है बच्चों को बिठाइए, खाना उनको खिलाइए, पूरा अटेंशन आप बच्चों के साथ दीजिए। अगर आप फुल अटेंशन के साथ बच्चों के साथ हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से उनको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो नेचर है बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा इन द सेंस कि जो टॉकेटिव होना चाहिए, बच्चों के साथ मोल्ड होना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चे बन के आप बात कर सकते हैं। बहुत पोलाइट से बात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बच्चा बात सुनता है। बहुत मुश्किल नहीं होता है छोटे बच्चों को संभालना, अगर आप अगर आप बच्चों को अच्छे से संभाल पाते हैं तो। ठीक है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप बच्चों से बात कर पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बच्चों से बात करने की एटिकेट्स नहीं होते हैं, वो बहुत एक फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो बच्चों के साथ बच्चा बन के अपनी बात को, सारी बातें मनवा लेते हैं। तो वो क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। तो वो यही क्वालिटीज़ होती हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको फोकस करना है। पांचवा पॉइंट है कि जब आप क्लास में हैं और क्लास में होने के बाद आपकी जो आइज़ हैं वो आपके बच्चों पर चारों तरफ होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे के पास आपकी आइज़ नहीं है, मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि आप सिर्फ 2 बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी 5 बच्चे पर नहीं है, या आप 5 बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं और 2 बच्चों पर नहीं है, तो 2 बच्चों पर जो ध्यान नहीं है तो सबसे पहले जो ड्रॉबैक जाएगा आपका वहीं पर ही जाएगा, क्योंकि बच्चा आपकी बात को सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं तो वो अपने अंदर उतार भी नहीं पाएगा जो आपने बोला है, और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा भी नहीं।
ठीक है, तो इसीलिए उनके साथ ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, एक और पॉइंट, जब आप कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद उनके साथ क्वेश्चन आंसर ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन आंसर ज़रूर कीजिए कि आपने जो पढ़ाया उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछिए, और क्वेश्चंस पूछने के बाद उनसे आंसर लीजिए। आंसर लेने से आपको पता चल जाता है कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखकर आप अपने बात को रख सकते हैं और क्लास को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास मेंटेन होती है तो प्रॉपर आपका जो काम में मन लगता है वो प्रॉपर तरीके से लगेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी क्लास मेंटेन नहीं होती है तो आपका मन भी क्लास में नहीं लगता है और आपको लगता है कि ये बोझ है, जबकि ये बोझ नहीं होता है। ये एक छोटे बच्चों को पढ़ाना, आप एक इतना ऐसा काम कर रहे हैं कि जैसे एक पेड़ को उगाने के लिए, एक पेड़ को बड़ा करने के लिए उसमें बीज डाला जा रहा है, और वो बीज जब कल को पेड़ बनता है तो उससे फल आते हैं। तो आप वो काम कर रहे हैं। तो आप जो सीडलिंग कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि उस सीडलिंग पे उन बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ आप क्लास में जाइए कि हमें आज जो है अपने क्लास में इतना बेस्ट देना है, वो सीडलिंग को इतना अच्छा आपने खाद पानी हवा ऐसे देनी है कि वो बीज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे। इस इंटेंशन से काम कीजिए। अगर आपकी इंटेंशन प्योर होगी तो ऑटोमेटिकली जो आप देना चाहते हैं बच्चे को, वो उन तक ज़रूर पहुंचता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये इंटेंशन है। आप इस इंटेंशन के साथ काम कीजिए, आपका जो काम है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से काम कीजिए। बाकी अगर कुछ आपको पूछना हो मुझसे तो पूछ सकते हैं। मेरा जो नंबर है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी या अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उस चीज़ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।